नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी नवजात बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो उसके बाद डकार दिलाना कितना ज़रूरी होता है और उसमें किस तरीके से सही तरीका क्या होता है डकार दिलाने का। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि जब भी हम नवजात बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसके बाद डकार दिलाना कितना ज़रूरी हो जाता है? ये बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में अभी आपको पहले बता दूं कि हम लोग सिर्फ माँ का दूध तो जरूर बोलते हैं और माँ के दूध के बाद डकार दिलवाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसका रीज़न ये है कि जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो साथ साथ गैस भी खींचता है, चूँकि वो सिर्फ दूध नहीं बल्कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा गैस भी खींच लेता है। तो ऐसी अवस्था में माँ को 5 से 15 मिनट तक दूध पिलाने की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी बच्चा जो है वो कमज़ोर होता है तो वो 10 से 15 मिनट भी ले सकता है, लेकिन आमूमन एक स्तन से बच्चा अगर 5 मिनट ले तो करीब करीब पूरा दूध उस साइड का पी लेता है। तो एक साइड अगर 5 मिनट और दूसरे साइड 5 मिनट हम लोग माँ का दूध पिलाएं तो बच्चा आसानी से दूध ले लेता है, लेकिन दूध के साथ साथ बच्चा गैस भी ले लेता है। इसीलिए बच्चे को डकार दिलवाना बहुत आवश्यक होता है। अब मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा कि किस तरह से डकार दिलवाना चाहिए। एक ये बच्चा है, बच्चे को अच्छे तरह से हम लोगों ने दूध पिला लिया और दूध पिलाने के लिए भी बच्चे का जो पोस्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे और माँ के बीच में सीधा बच्चा होना चाहिए वो, और बच्चे जो है फुल्ली सपोर्टेड होना चाहिए, और बच्चे का आपस और माँ और बच्चे का जो है मुंह एक तरफ होना चाहिए, और पूरी तरह से बच्चा माँ का स्तन मुंह में लेना चाहिए, निपल। और इस तरह से बच्चा जब दूध ठीक से पी लेता है दोनों साइड में, तो हम लोग बच्चे को ऐसे करके बच्चे माँ के कंधे पर ऐसे रखते हैं और माँ को बताते हैं कि ये सिंपल एक ऐसे ऐसे अगर हम लोग कर लें 8 से 10 बार तो बच्चा जो है आराम से धीरे धीरे ऐसे ऐसे अगर थपथपाएं पीठ को तो बच्चा आराम से डकार कर लेता है। और या नहीं तो दूसरी विधि है कि अगर बच्चे को ऐसे ऐसे अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग पीठ को ससारेंगे तो ये भी एक तरीका है जिससे कि बच्चा इस तरह से ढकार दे देगा। तो कई बार तो ढकार की आवाज़ सुनाई भी देती है, कई बार नहीं भी सुनाई देती है, फिर भी आप जो है अपना कर्तव्य जरूर करेंगे और करीब हम जरूर एडवाइस करेंगे 5 से 10 मिनट तक। कोई बच्चा अगर ढकार देरी से दे तो 10 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन 5 मिनट तो जरूर अवश्य आप इस तरह से थपथपाएं। और तदोपरांत बच्चे को जो है आप ऐसे करके थोड़ा सा कि उठाते हुए सर के को अगर सुलाएंगे तो बच्चा जो एक और जो कॉम्प्लिकेशन कभी कभी लेके आते हैं लोग कि बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, तो वो उल्टी नहीं होती है बल्कि वो एक उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लक्स। बच्चे का जो एक यहाँ वाल्व होता है वो कमज़ोर होता है, हर बच्चे का होता है, लेकिन जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा संभावना रहती है। तो उसके कारण जो है बच्चा जब दूध पीता है तो बच्चे का दूध जो है ऊपर की तरफ से आके निकल जाता है। तो इसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ढकार दिलाने के बाद बच्चे को सिर्फ सर उठा के थोड़ा अगर हम लोग रखेंगे तो ये रिगर्जिटेशन की समस्या या इसको रिफ्लक्स की समस्या जो बोलते हैं वो भी नहीं रहेगी और बच्चा दूध को अच्छी तरह से पचा पाएगा और आपका बच्चा जो है अच्छी तरह से वो उसका विकास होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इस डमी के माध्यम से जो हम लोगों ने सही तरीका बताया, इसमें अगर मान लीजिए कि जो औरत है नई माँ बनी है, इसमें कितनी सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी सतर्कता जो आपको बताया हमने वो एक सिंपल था कि ये ढकार ठीक ढंग से कराना और उसके बाद थोड़ा सा सर को उठा करके, और जो बच्चे ज़्यादा रिफ्लक्स करते हैं उनको थोड़ा और सर उठा लीजिए आप। तो ऐसा अगर करेंगे तो ये बच्चा जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और उसको कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा क्या होता है कि गैस के कारण बच्चे का पेट भी फूल जाता है और बच्चा ज़्यादा रोता भी है, तो ये भी एक समस्या होती है। एक्सेसिव क्राई हम लोग बोलते हैं, रोना। और ये जो इन्फेंटाइल कॉलिक भी इसका दूसरा नाम है, जो इस तरह का जो पेट दर्द बच्चे में होता है, ये बिल्कुल मामूली सी चीज़ है।
इसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए बार बार एंटी स्पाज्मोटिक जो विभिन्न प्रकार के उपलब्ध हैं बाजार में, उसका बार बार भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। उससे भी खराबी पहुंचती है, उससे भी पेट का मूवमेंट बच्चे का कम हो जाता है। ये कभी कभार के लिए भले ही आप दे सकते हैं, लेकिन अन्यथा अगर आपने ठीक से बच्चे को ढकार करवाया है तो बच्चे को ये समस्या भी नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंटाइल कॉलिक या बच्चे को पेट में दर्द का होना। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक नवजात बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार किस तरीके से दिलाया जा सकता है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।